वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। आपको काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, ऑलमोस्ट कितना टाइम हो चुका है आपको काम करते हुए? Right now, I would say 16 years now, roughly. ऑलराइट, तो 16 ईयर्स में आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जी। जो हमारा खाली एक बाल को पकड़ लेता है। उसकी एज क्या होती है, मतलब कितना एज तक वो रह सकता है? देखिए, अगर किसी को बॉल्डनेस की टेंडेंसी नहीं है तो उनके जो बाल हैं दे कैन कंटिन्यू टू एंजॉय विद द सेम वॉल्यूम एंड डेंसिटी टिल द एज ऑफ 70-80 ऑल्सो। देयर इज नो दिस माय थिंग। क्वेश्चन इज कि जो हम एक बाल को अगर ऐसे पकड़े वो कितने दिनों तक या सालों तक हमारे सिर में रह सकता है, खाली एक बाल? उसकी एज क्या होती है बेसिकली? देखिए, हर एक बाल की एक हेयर साइकिल होती है जी। विच इज कॉल्ड एनाजन, कैटाजन एंड टिलोजन फेज, और उसके बाद एक छोटा सा शेडिंग फेज होता है जिसको एक्सोजन बोलते हैं। जैसे हमारा कोई पौधा गार्डन में होता है, हमने नया पौधा लगाया तो वो पहले ग्रोथ फेज में आता है, ग्रोइंग फेज, इसको एनाजन फेज बोलते हैं। एंड रफली इसका ड्यूरेशन रहता है 3 years 2 to 3 years तक वो बाल ग्रो करता रहता है। देन देर इज अ ब्रीफ ट्रांजिशन फेज विच इज कैटाजन फेज। रफली आप इसको मान के चलिए 3 हफ्ते के करीब, जिसमें वो ग्रोथ फेज से रुक के रेस्टिंग फेज में जाता है, तो दैट इज कैटाजन और द ट्रांजिशन फेज। और उसके बाद आता है टिलोजन फेज, जो कि हमारा रेस्टिंग फेज है, यानी कि वो बाल ग्रो करना बंद कर देता है। फिर जो वो हेयर शाफ्ट है पूरा का पूरा वो शेड हो जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सोजन, बट रूट इंटैक्ट रहती है। फिर उस रूट से नया बाल आता है। तो मान के चलिए एनाजन फेज इज ऑलमोस्ट 3 years रफली, कैटाजन फेज 3 weeks एंड टिलोजन फेज कैन बी 2 to 3 months और 4 months। तो वो जब बाल झड़ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाल परमानेंटली चला गया, फिर रूट से नया बाल आता है। तो ये साइकिल लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो अगर किसी को जेनेटिक बॉल्डनेस की टेंडेंसी नहीं है, डाइट अच्छी है, वो नींद भी पूरी करते हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो उनके बाल मैंने देखा है 75-85 years की एज तक भी बाल अच्छे वॉल्यूम और डेंसिटी के साथ रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वही बाल टिके हुए हैं, वो बालों शेड हो गए। जैसे हमारे नाखून है, नाखून भी तो हम कट करते हैं ना, तो रूट से नया नाखून आता रहता है, वी जस्ट कीप कटिंग दैट। So similarly is hair. तो hair keeps growing and after particular period of time it undergoes shedding. तो फिर रूट से नया बाल आता है। तो हमको हमारा एज अ डॉक्टर, हेयर डॉक्टर, जो फोकस रहता है इज मेकिंग योर रूट्स हेल्दियर, रूट्स स्ट्रॉन्गर। सो रूट्स आर समथिंग विच गेट destroyed and miniaturized in process of baldness. Any baldness starts with damaging the root first. Got it. So according to you, around like 3-4 years. Right? Yes, 3 to 4 years would be the span of one hair, one good healthy hair. Yes. Okay, so what determines the length of the hair? मतलब ऐसा क्या, कितना वो लंबा होता है और क्या उसका ग्रोथ फैक्टर होता है? बेसिकली वो क्यों ग्रो होता है, क्या रीज़न होता है उसके ग्रो होने के? जो हमारी हेयर रूट है उसमें काफ़ी सारे स्टेम सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं उनको प्लांट टिश्यूज़ में, बट स्टेम सेल्स होते हैं विच कीप proliferating, and when they proliferate they give rise to other cells of the hair root like the pigment producing cells, melanocytes, और फिर वो उसके shaft को manufacture करते हैं। The shaft of the hair is made up of keratin, like our nail is also made up of keratin, hair shaft is made up of keratin. So all those cells they keep proliferating and start making the hair shaft. तो जो ऊपर से हमको दिखता है that is the hair shaft which is growing on the above the skin surface. It is actually a dead structure because अगर आप hair को cut करेंगे कोई दर्द नहीं होती है. Correct. The same way when we cut our nails. So the length to which your hair will grow varies from person to person. जैसे अब किसी की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी की हाइट थोड़ी कम होती है. Similarly hair length, अगर हम सब लोग बहुत ही अच्छी डाइट लें, नींद पूरी करें और बालों के ऊपर कुछ ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग ना करें तो हमारे बाल भी लंबे होते जाएंगे इनफाइनाइटली। तो वो उसका कोई वो नहीं है, सॉरी इनफाइनाइटली गलत वर्ड हो गया, काफ़ी लंबे होते जाएंगे। बट हाँ, किसी की लेंथ बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की लेंथ कम लेवल पे रुक भी सकती है। आपने मैक्सिमम आज तक कितनी लेंथ देखी है? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा।
हमारे मेडिकल कॉलेज में देयर वाज अ पेशेंट हु हैड कम फॉर कंसल्टेशन, तो उनकी मदर के जो हेयर लेंथ है वो यहाँ एंकल्स तक गया हुआ था, तो उन्होंने पूरा अपना प्लेट बनाया हुआ था और वो एंकल तक गया हुआ था। ओके